दुनिया तो खत्म होने वाली है। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कुछ चेहरा नहीं है। तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ देख लिया जाएगा कि किसमें कितना दम है। थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है महोदय। अब बीजेपी के लोगों बताओ, यहाँ डिप्टी सीएम दोनों बैठे, हम उन्हीं से पूछना चाहते, बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है। आप सब लोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, बिना घूसखोरी दिए हुए काम नहीं होता। कोई काम हो सबका तय है। थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है महोदय, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से जो है चल रहा है महोदय। अभी सीओ का दाखिल खारिज जमाबंदी संबंधित वर्ष 2008 से अब तक कुल 1,36,00,000 वाद दायर किए गए, जिसमें से 52 लाख वाद को रिजेक्ट कर दिया गया तथा अभी भी रिश्वत नहीं देने के कारण लगभग 2,29,000 वाद विभिन्न जिलों में लंबित है महोदय। सीओ इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि डीएम की भी नहीं सुनते हैं महोदय। क्यों सुनेंगे? सीधे सीएम आवास से उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान हैं। राम सूरत राय मंत्री थे, आलोक मेहता मंत्री रहे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहे, इन सब ने जितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया सबको सीएम हाउस के अधिकारी ऑफिस से रोक दिया गया। रोका कि नहीं रोका? तो सीओ काहे ना सुनेगा? सीओ तो डायरेक्ट सीएम ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है। कहाँ किसी का सुनाई होता है? बाकी सब भ्रष्ट हैं। अरे एगो सीएम है हमारे, और सीएम के अधिकारी जो चुनिंदा रिटायर्ड फिटायर्ड, वही लोग जो है सुधरे हुए हैं। ये सच्चाई है मोदी। आप बताइए, एक लौते वही लोग हरिश्चंद्र है, बाकी सब भाजपा का हो, राजद का हो, वो सब भ्रष्ट है। यहाँ बैठे सभी विधायक बताएं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं। सब किसी से नहीं छुपा है। बिना रिश्वत दिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, जब हमारी सरकार आएगी, यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। अरे जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए, तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है महोदय। बिहार में यही हो रहा है। आप देखिएगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ सफाई को लेकर के, यानी जीएसटी 18% मिला दो तो 688 करोड़ रुपए सालाना केवल रख रखाव और पोछा साफ करने के लिए जो है खर्चा किया जा रहा है। यह काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, जिसमें इनके अधिकारी और नेताओं का कमीशन है। मैं बताता हूं कि किस भवन पर कितने खर्चे हैं महोदय। अब आप देखिए महोदय, बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट का कॉस्ट 500 करोड़ रुपया और साल में साफ सफाई के लिए 30 करोड़ रुपया। सरदार पटेल भवन का प्रोजेक्ट कॉस्ट 305 करोड़ और साफ सफाई के लिए लगभग 16.5 करोड़ हर साल। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाना। अध्यक्ष महोदय, अरे छोड़िए ना। अरे मंत्री जी हैं, अरे इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, गला इसी में ना साफ होता है। सवाल जवाब है तो चुप रहता है। अध्यक्ष मेरे, बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ और सालाना मेंटेनेंस के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपया। नियोजन भवन 93 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लगभग 7 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस का है महोदय।
ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। महोदय, अस्पतालों में रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49% पद खाली है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त 2023 को, सुन लीजिए, 20 अगस्त 2023 और 24 जनवरी 2024 को 1,31,793 नए पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नए पद सृजित किए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गई और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में धूल फांक रहा है महोदय। ये फाइल पब्लिक हेल्थ कैडर का देख लीजिएगा, हम तारीख बता रहे, रिकॉर्ड है। एजुकेशन की बात करते तो जो जाति आधारित गणना हुई उसके रिपोर्ट के आधार पे हम ये बताना चाहते हैं, आपने 20 साल में क्या किया, आप आंकड़े बताते हैं। वही आंकड़े जो हमारी पहली जो जातिगत आर्थिक सर्वे के सामने जो आया, शायद आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, कोई अधिकारी बताया कि नहीं बताया हमको नहीं पता, लेकिन अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सिर्फ 0.005% ही लोग डॉक्टर हैं। यानी इन वर्गों में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या आधे से आधा प्रतिशत भी नहीं है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.1% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग की सिर्फ 0.16 इंजीनियर है, मात्र इंजीनियर। यानी इन वर्गों में भी इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या आधा प्रतिशत या उनसे भी प्रतिशत में कम है महोदय। यह अति पिछड़ा और दलित समाज का ये आंकड़ा है महोदय। बताइए, क्या डॉक्टर, कहाँ इंजीनियर, कौन लोग हैं? आधा का आधा प्रतिशत भी नहीं है। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो जानकारी हो जाएगा सबको। राज्य के सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% तथा अत्यंत पिछड़ों का 0.98% जो है 0.98% ही सरकारी नौकरी में, यानी 1% भी नहीं। अति पिछड़ा का सरकारी नौकरी में। मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग छोड़िए, सामान्य स्नातक भी इन वर्गों के बहुत कम है महोदय। और आप एनडीए के लोग अमृतकाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसका अमृतकाल है? अगर दम है तो 20 सालों वाले पूजनीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उपलब्धि का नाम उप मुख्यमंत्री जी आप लोग बताइए कि एक उपलब्धि आपने किया हो जिसमें बिहार नंबर 1 हो। एक उपलब्धि बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। ये 20 साल आपका बिहार इतिहास में गायब काल के नाम से जो है जाना जाएगा। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। अब बीजेपी के लोगों बताओ, यहाँ डिप्टी सीएम दोनों बैठे, हम उन्हीं से पूछना चाहते, क्या बिहार ने जून 2013 से लेकर जुलाई 2017 तथा अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक कोई विकास किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है। वो क्या बोलेंगे? हम ही लोगों का ना बजटवा पढ़ रहे थे। 7 निश्चित 2015 के चुनाव के बाद से ना शुरू हुआ। जाति आधारित गणना हमारे वक्त हुई ना, नौकरी हम ही लोग के समय ना मिला।
स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, सब तो हम ही लोगों के टाइम में बना। तो काम तो हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आप लोग जब विपक्ष में थे तो काम हुआ कि नहीं हुआ? खैर छोड़िए, क्या बोलेंगे ये लोग, बोलने के लिए कुछ है थोड़ी।